प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 7 की हिंदी की वर्कशीट इनके कार्यपत्रक नंबर 21 जो 8 दिसंबर 2020 का है। प्यारे बच्चों यहाँ अपना नाम या कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। देखो भाई जल्दी जल्दी आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। हमने पढ़ी थी छठी कक्षा में भाई, झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी वो कविता। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियाँ याद आ रही होंगी, एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर वर आए काम। स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में यज्ञ बोला जाएगा ये। कई वीर वर आए काम, नाना दुंदू पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। इनके नाम है भाई नाना दुंदू पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम नाम है ये। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। भारत के इतिहास गगन में, इतिहास रूपी गगन, जैसे आकाश में तारे चमकते इसी तरह हमारे इतिहास में ये हमेशा तारों की तरह चमकते रहेंगे। देखो भाई यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 जो क्रांति हुई थी भाई, 1857 की क्रांति के व्यापक सशस्त्र विद्रोहों ने सशस्त्र, देखो भाई स प्लस शस्त्र, ये पहली बार सशस्त्र विद्रोह हुआ था भाई। शस्त्र सहित इसमें हथियारों का प्रयोग किया गया था। विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। इस 1857 क्रांति ने भाई अंग्रेजों के खिलाफ थी ये। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति, दमन होता दबाना, दबाने की नीति का जो आरंभ किया, उनको लोगों को दबाना, भारत के लोगों को दमन करना उनकी हर एक बात का, तो उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे भैया सैनिक थे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। और 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया। जैसे आजकल भाई किसान आंदोलन है, एक अलग सरकार के खिलाफ है कि सरकार ने जो बिल पास किए हैं, उसी तरह वो भी सरकार के खिलाफ आंदोलन था। ब्रिटिश सरकार थी जब आंदोलन था तो सीधे दिल्ली कूच कर गए, दिल्ली आ गए वो मेरठ से। दिल्ली वीर कुंवर सिंह में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया सैनिकों ने, और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति होता तरह दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर, विस्तृत मतलब बहुत बड़ा भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। जो विद्रोह कर रहे थे भारत के लोगों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहाँ अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे वे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड, आरा ये बिहार के अंदर है। बुंदेलखंड, बरेली, लखनऊ, कानपुर ये सब यूपी के अंदर। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। स्थानीय मतलब कुछ स्थान पर। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तांत्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल 2 बार लिख दिया है, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम ये रिवाड़ी के राजा थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया।
भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व था। सांप्रदायिक भी, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जो अलग अलग संप्रदाय थे उनमें एकजुटता हो गई, क्योंकि एकजुट होकर ही अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ सकते थे। वो अगर अलग अलग रहेंगे तो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ नहीं सकेंगे, इसलिए सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ा उनमें। एकजुट होकर वो एक दूसरे संप्रदाय ने एक दूसरे संप्रदाय का साथ दिया। देखो आगे इसके प्रश्न उत्तर भाई। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी में किस पंक्ति में वीर कुंवर सिंह का नाम दिया गया है, वह पंक्ति लिखिए। देखो भाई किस पंक्ति में है, ये रहा, अहमद शाह मौलवी, ये ठाकुर सैनिक अभिराम, ये पंक्ति लिखनी है भाई। अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, तीसरी पंक्ति में ये वीर कुंवर सिंह का नाम दिया गया है। वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या जानकारी दी गई है भाई, क्या जानकारी दी गई भाई कि देखो भाई उन्हें 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। ये इसके भाई बारे में बताया गया है कि उसने जो विद्रोह किया था उसमें वो विशेष रूप से उनका बहुत योगदान था वीर कुंवर सिंह का। इसने देखो भाई 1857 क्रांति में सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। फिलहाल इसमें इतना ही, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। 1857 के भीषण युद्ध का केंद्र कौन कौन सी जगह थी भाई, देखो भाई भीषण केंद्र था, अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वह जगह थी कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड, आरा, ये जगह थी भाई। ये जो वीर कुंवर सिंह थे आरा जगह है जो वहाँ से थे, ये केंद्र थे। और अभी विद्रोह के मुख्य नेता कौन कौन से थे भाई, देखो भाई विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, बेगम वीर कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। ये मुख्य नेता थे भाई इसके। आगे क्या है भाई, आपने 1857 क्रांति के बारे में झांसी की रानी कविता से क्या क्या जानकारी मिली, लिखिए। क्या क्या जानकारी मिली भाई, उसमें हमने देखा कि जो अंग्रेज़ों ने विलय की नीति अपनाई थी, नागपुर, सतारा, ये सब उन्होंने हड़प लिए थे। कानपुर, नागपुर, इनको विलय की नीति के द्वारा उसको हड़प लिया था उन्होंने। और जो झांसी की रानी था उसके ऊपर वो भी उसमें लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई थी और झांसी अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई थी। ऐसे हमने उसकी झांसी की रानी कविता में ऐसा पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा भाई, इसका शादी हुई थी। और क्या क्या इसकी हमने कविता के बारे में कि लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई ने कई बार अंग्रेज़ों को इनके भगा दिया, अंग्रेजी सैनिकों को हमने पढ़ा था झांसी की रानी कविता में। और भी इसके बारे में हमने कि अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए इसने। ठीक है, आगे भाई कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी है भाई, यानी कि मास्क का प्रयोग करें, हाथों को बार बार साबुन पानी से धोएं, हाथों को सैनिटाइज करें दिन में 1-2 बार, और घर से बाहर न जाएं, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर जाएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो इसको देखने के लिए आप सबका